स्टूडेंट सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो के अंदर अपन ने जो राजस्थान के लोक नृत्य अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने क्षेत्रीय लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ लिए और अपन ने जनजातीय लोक नृत्यों का अध्ययन भी शुरू कर दिया था, जिसमें अपन ने भील जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कथौड़ी जनजाति के नृत्य। क्या पढ़ते हैं? कथौड़ी जनजाति के नृत्य। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कथौड़ी जनजाति जो है यह राजस्थान में किस क्षेत्र में निवास करती है। तो यह जनजाति जो है यह उदयपुर, कहाँ पर? उदयपुर में निवास करती है और उदयपुर में भी कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा पंचायत समिति में ये निवास करती है और ये खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करती है। तो कथौड़ी जनजाति राजस्थान के किस ज़िले में निवास करती है? तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। उदयपुर में निवास करती है। और इस जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उसमें दो लोक नृत्य हैं, एक तो है मावलिया नृत्य और एक है होली नृत्य। एक कौन सा है? मावलिया, और एक कौन सा है? होली। यदि हम मावलिया नृत्य की बात करें तो मावलिया नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा और जो होली नृत्य है यह किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। मावलिया नृत्य जो है यह किया जाता है प्रतिवर्ष नवरात्रि में 9 दिनों तक में 9 दिनों तक किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो मावलिया नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, नवरात्रि में प्रतिवर्ष 9 दिनों तक किया जाता है। होली नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और होली से अभी आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये किस अवसर पर किया जाता है? होली के त्यौहार पर किया जाता है। इस नृत्य में जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं और एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। क्या बनाती हैं? पिरामिड भी बनाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। जो कथौड़ी जनजाति है इसके दो नृत्य प्रमुख हैं, एक तो मावलिया नृत्य और एक होली नृत्य। जो मावलिया नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और जो होली नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। मावलिया नृत्य जो है ये नवरात्रों में किया जाता है और 9 दिनों तक किया जाता है प्रतिवर्ष। और होली नृत्य जो है ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार गोल घूमती हुई नृत्य करती हैं और एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि मावलिया नृत्य और होली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो आपको याद रखना है कि मावलिया नृत्य और होली नृत्य का संबंध कथौड़ी जनजाति से है। अब हम बात करते हैं मेव जाति के नृत्य। मेव जनजाति कहाँ की है? मेव अलवर। ये राजस्थान के किस ज़िले में निवास करती है? अलवर में निवास करती है। रतबई नृत्य जो है ये इसका इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो इसी में से पूछा जाता है। रतबई नृत्य, रतबई नृत्य जो है इसमें महिलाएं अपने सिर पर, यानी कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर इंडोनी क्या होती है? सिर पर मटका रखने के लिए जो बीच में रखी जाती है उसे इंडोनी कहते हैं। तो इंडोनी व सिरकी यानी कि खारी रखकर अपने हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनगाते हुए क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। तो रतबई नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने सिर पर इंडोनी व खारी रखकर अपने हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियाँ, कौन सी चूड़ियाँ? हरी चूड़ियाँ, हरी चूड़ियों को खनकाते हुए क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? रतबई नृत्य कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रतबई नृत्य किस जाति का है? तो मेव जाति का है। और रणबाजा नृत्य जो है यह मेव जनजाति का एक युगल नृत्य है। किस तरह का नृत्य है?
युगल नृत्य है, यानी कि ये स्त्री व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको ये 4 नृत्य याद हुए होंगे। कथौड़ी जनजाति के 2, एक तो मावलिया और होली, और मेव जनजाति का रतबई व रणबाजा। स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं कंजर जाति के नृत्य और गूजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्यों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है चक्री नृत्य, और गूजर जाति में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चरी नृत्य। तो ये 2 नृत्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे चक्री नृत्य किस जाति का है तो कंजर जाति का है, और चरी नृत्य आपसे पूछे तो किसका है, गूजर जाति का है। एक चक्री और एक होता है द्विचक्री। तो द्विचक्री जो है वो तो भील जनजाति का है, और चक्री नृत्य किसका है, कंजर जाति का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि यह जाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है। तो यह जाति जो है राजस्थान में हाड़ौती अंचल में निवास करती है, और प्रमुख रूप से कहाँ पर, कोटा, हाड़ौती में निवास करती है, और प्रमुख रूप से कहाँ पर, कोटा में निवास करती है। चक्री नृत्य के अंदर क्या होता है, ये हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है कंजर जाति का। इसमें अविवाहित लड़कियां भाग लेती हैं। अविवाहित लड़कियों के द्वारा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। इसके अलावा कालबेलिया व बोड़िया जाति की लड़कियों के द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो लड़कियां हैं वो गोल घूमती हुई गीत गाते हुए क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। तो आपको याद रखना है कि चक्री नृत्य किस जाति का है, कंजर जाति का है। यह हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां भाग लेती हैं। इसके अलावा कालबेलिया व बोड़िया जाति की लड़कियों के द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो लड़कियां हैं वो गीत गाती हुई गोल घूमती हुई क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। चरी नृत्य जो है, चरी नृत्य जो है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि चरी नृत्य के अंदर, चरी नृत्य जो है ये गूजर जाति का है, और इसमें किशनगढ़ अजमेर के गूजर जाति के लोग इस नृत्य को करने के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है कि चरी नृत्य में कहाँ के जो गूजर जाति के लोग हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो किशनगढ़ अजमेर के जो गूजर जाति के लोग हैं वो इस नृत्य के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य के अंदर यह नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किस अवसर पर, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने सिर पर 7 चरियाँ यानी कि पीतल के घड़े रखकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। कितनी चरियाँ, 7 चरियाँ अपने सिर के ऊपर रखकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, यानी कि पीतल के घड़े। और सबसे ऊपर की चरी में काकड़े यानी कि कपास के बीज डालकर उसमें तेल डालकर उन्हें क्या किया जाता है, जलाया जाता है। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो किसे माना जाता है, फल्गुबाई। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना राजस्थान में किसे माना जाता है, फल्गुबाई को। तो ध्यान रखना, मांगी बाई, मांगी बाई का संबंध 13 ताली नृत्य से है, और फल्गुबाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, चरी नृत्य के लिए। तो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना किसे माना जाता है, फल्गुबाई को माना जाता है। अगर हम कंजर जाति की बात करें तो कंजर जाति के 2 नृत्य और होते हैं। एक तो होता है फूंदी नृत्य और एक होता है धाकड़ नृत्य। और यदि हम गूजर जाति की बात करें तो इनका एक नृत्य और होता है, वो है झूमर नृत्य। तो ध्यान रखना, घूमर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वह अपन सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाऊंगा। एक होता है घूमरा किसका है, भील जनजाति का। और झूमर अगर आपसे पूछा जाए कि झूमर नृत्य किसका है तो वो है गूजर जाति का।
और जो फूंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य हैं ये किसके हैं, कंजर जाति के हैं। तो स्टूडेंट आपको मुख्य रूप से दो नृत्य याद रखने हैं, चक्री नृत्य और चरी नृत्य। चक्री नृत्य अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य जो है ये किशनगढ़ अजमेर के जो गुर्जर जाति के लोग हैं वो इसमें प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि फूंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य भी किसका है, कंजर जाति का है, और झूमर नृत्य भी किसका है, गुर्जर जाति का है। स्टूडेंट अब अपन पढ़ते हैं बंजारा जाति के नृत्य और मीणा जाति के नृत्य। बंजारा जाति और मीणा जाति के जो नृत्य हैं ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मछली नृत्य, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मछली नृत्य का संबंध किस जाति से है, तो बंजारा जाति से है। और लांगुरिया नृत्य का क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि लांगुरिया नृत्य कौन सी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो मीणा जाति के लोगों के द्वारा। बंजारा जाति जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक रूप से बाड़मेर में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, बाड़मेर में। मछली नृत्य जो है यह बंजारा जाति के लोगों का एक धार्मिक नृत्य भी है और यह एक नृत्य नाटक है। इसमें प्रेम कथा का चित्रण किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस नृत्य के बारे में, यह नृत्य हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है व दुख के साथ समाप्त होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है वह दुख के साथ समाप्त होता है, तो वो है मछली नृत्य। और ये किस जाति का है, यह है बंजारा जाति का। तो स्टूडेंट अपन को याद रखना है कि बंजारा जाति का एक ही नृत्य अपन को याद करना है और वो है मछली नृत्य। अब हम बात करते हैं मीणा जाति के नृत्य। मीणा जाति में भी हमको एक ही नृत्य याद करना है, वो है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य जो है ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि केला देवी के मेले में, केला देवी कहाँ पर, करौली, केला देवी के मेले में देवी की आराधना में, देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। इसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो अपन को याद रखना है कि मीणा जाति के लोगों द्वारा केला देवी के मेले में देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। तो आपको दो नृत्य याद रखने हैं, बंजारा जाति का तो मछली नृत्य और मीणा जाति का लांगुरिया नृत्य। अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब अपन पढ़ते हैं माली जाति के नृत्य, हरिजन जाति के नृत्य और नट जाति के नृत्य। तो माली जाति का जो नृत्य है वो है चरवा नृत्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है चरवा नृत्य। यह नृत्य कब किया जाता है, स्त्री के संतान होने पर, स्त्री के संतान होने पर जो माली जाति की जो महिलाएं हैं कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है चरवा नृत्य। तो ये अपन को इम्पॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि चरवा नृत्य किस जाति का है, तो वो माली जाति का है। और स्त्री के संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। हरिजन जाति के नृत्य की यदि अपन बात करें तो ये है भौरा भौरी नृत्य। इसमें दो पात्र होते हैं, भौरा और भौरी। जो भौरा है वो फटे कपड़े, टूटा टोकरा व झाड़ू लेकर क्या करता है, नृत्य करता है। तो आपको सिर्फ नाम ही याद कर लीजिए कि भौरा भौरी नृत्य जो है वो किस जाति का है, तो वो हरिजन जाति का नृत्य है। इस नृत्य में कितने पात्र होते हैं, दो पात्र होते हैं, एक भौरा और एक भौरी। जो भौरा है वो फटे कपड़े,
टूटा टोकरा व हाथ में झाड़ू लेकर क्या है, नृत्य करता है। नट जाति की अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कठपुतली, कठपुतली नृत्य किस जाति का है, तो वो नट जाति का नृत्य है। कठपुतली नृत्य के अंदर जो नट है वो हाथों में डोरियों का गुच्छा लेकर लोक गीतों पर कठपुतलियों के द्वारा क्या करता है, नृत्य करवाता है। तो डायरेक्ट अपन ने देखा भी होगा कि कठपुतली है नृत्य, तो सबने लगभग देखा ही है। तो कठपुतली नृत्य जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, नट जाति के द्वारा करवाया जाता है। ये नट जाति का लोक नृत्य है और इसमें जो नट है वो हाथों में डोरियों का गुच्छा लेकर लोक गीतों पर कठपुतलियों के द्वारा इस नृत्य को करवाता है। जो मोर नृत्य है इसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नट जाति जो है वो शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करती है। यह नृत्य जो है ये रस्सी के ऊपर किया जाता है धीमी गति से। तो अपन को याद रखना है, चरवा नृत्य माली जाति का है, भौरा भौरी नृत्य हरिजन जाति का है और कठपुतली नृत्य और मोर नृत्य जिसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है यह नट जाति का है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो चरवा नृत्य का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कठपुतली नृत्य का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए ये किस जाति के नृत्य हैं। तो स्टूडेंट अब अपन पढ़ते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति का दूसरा नाम है सपेरा, यानी कि सपेरा जाति को ही कालबेलिया जाति कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट एक बार पूछ लिया गया कि शंकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, बागड़िया नृत्य और इंडोनी नृत्य जो है ये किस जाति से संबंधित हैं या किस जाति के नृत्य हैं, तो ये है कालबेलिया जाति के नृत्य। तो अपन अब इनकी बात करते हैं। शंकरिया नृत्य जो है यह एक युगल नृत्य है, यानी कि स्त्री पुरुष द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है और प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है। तो शंकरिया नृत्य किस जाति का है, कालबेलिया जाति का है। पणिहारी गीत जो है यह भी युगल नृत्य है, यह पणिहारी गीत पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, पणिहारी गीत पर किया जाता है और सिर पर 5-7 मटके रख कर किया जाता है। सिर पर 5-7 मटके रख कर किया जाता है। तो शंकरिया नृत्य भी युगल नृत्य है और किस पर आधारित है, प्रेम कहानी पर। पणिहारी गीत किस पर है, ये भी युगल नृत्य है, पणिहारी गीत पर आधारित है। सिर पर 5-7 मटके रख कर किया जाता है। एग्जाम में बागड़िया नृत्य का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि एक तो नाम पूछे हुए हैं कि बताइए कि ये नृत्य किस जाति के हैं। एक बागड़िया नृत्य का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय करती हैं। तो कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य है, बागड़िया नृत्य है। और इंडोनी नृत्य जो है यह भी युगल नृत्य है। केवल बागड़िया नृत्य ही है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और जो बाकी 3 नृत्य हैं वो युगल नृत्य हैं। आपको याद रखना है। तो इंडोनी नृत्य जो है यह भी एक युगल नृत्य है और इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इंडोनी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंडोनी नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो है खंजरी व पुंगी। पुंगी का मतलब होता है बीन। ये इनका क्या है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है कालबेलिया जाति का। तो अपन को ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, खंजरी व पुंगी। और पुंगी जो है वो कालबेलिया जाति का क्या है, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है। तो अपन को ध्यान रखना है, पुंगी को बीन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कालबेलिया जाति का दूसरा नाम क्या है, सपेरा। तो सपेरा जाति ही क्या है, कालबेलिया जाति कहलाती है। इसके अलावा अपन को याद रखना है कि
जो कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं, तो कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? तो वो मानी जाती है गुलाबो। कौन मानी जाती है? गुलाबो। तो आपको याद रखना है कि गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो है। तो मांगी बाई का संबंध तेरा ताली से, फल्कू बाई का संबंध चरी नृत्य से, और जो गुलाबो हैं इनका संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से है। इन्होंने 2011 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाया। विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसा कौन सा नृत्य है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो वो है कालबेलिया नृत्य। तो 2011 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाया, और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। तो गरासिया जनजाति पहली बात तो राजस्थान में कहाँ निवास करती है? तो यह अपन को पता होना चाहिए, सिरोही। सिरोही में भी अगर हम देखें तो माउंट आबू, और सिरोही के बाद यह कहाँ पाई जाती है? उदयपुर। तो सिरोही और उदयपुर ज़िले में यह निवास करती है गरासिया जनजाति। और यदि हम इस जनजाति के नृत्यों की बात करें तो वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, रायण नृत्य, ज्वारा नृत्य और मांदल नृत्य। तो ये क्वेश्चन अपन को याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इनमें से लगभग देखा जाए तो सभी पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमें नाम तो याद होने ही चाहिए कि भाई वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, रायण नृत्य, ज्वारा नृत्य और मांदल नृत्य जो हैं, ये इन नृत्यों का संबंध किस जनजाति से है, तो ये तो हमें याद होना ही चाहिए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम वालर नृत्य की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन अधिकतर हमसे पूछ लिया जाता है वो ये है कि यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है वालर नृत्य। और ये कौन सी जनजाति का है? गरासिया जनजाति का है। इसे गरासियों का घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरासियों का घूमर। इस नृत्य में स्त्री व पुरुष युगल रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी कि यह नृत्य जो है ये युगल रूप से किया जाता है। इसमें स्त्री व पुरुष जो हैं वो अर्धवृत्ताकार संरचना में खड़े होते हैं। कौन सी संरचना में? अर्धवृत्ताकार संरचना में खड़े होते हैं। बाहरी अर्धवर्त में पुरुष होते हैं और आंतरिक अर्धवर्त में महिलाएं होती हैं। और इस नृत्य को स्टार्ट करने के लिए एक व्यक्ति इनके बीच में छाता या तलवार लेकर क्या है? प्रवेश करता है। तो इसे गरासियों का घूमर कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है याद करने वाली कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है वालर नृत्य। जो हम कूद नृत्य की यदि हम बात करें तो यह भी स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है, और इसमें भी किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन लय व ताल के लिए तालियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? तालियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला जो नृत्य है, तो वो मुख्यतः ऑप्शन में हमको क्या लगाना है? वालर नृत्य।
और कूद नृत्य भी जो है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, लेकिन इसमें लय व ताल के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। लूर नृत्य जो है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वर पक्ष जो है वो वधू पक्ष से, वर पक्ष वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करता है। वर पक्ष वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वर पक्ष की महिलाएं जो हैं वो वधू पक्ष से क्या करती हैं? रिश्ते की मांग करती हैं। मोरिया नृत्य, जैसे कि अपन को नाम से स्पष्ट हो रहा है, भगवान गणपति का नाम आ रहा है, तो यह नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर, किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा गणपति की स्थापना के बाद रात्रि में किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद किया जाता है। रायण नृत्य जो है यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा नारी का रूप धारण करके, नारी का रूप धारण करके किया जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ऐसा ही एक नृत्य बांसवाड़ा का पेजन नृत्य है, जो दीपावली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा नारी का रूप धारण करके किया जाता है। और एक गरासिया जनजाति का है रायण नृत्य, यह भी पुरुषों के द्वारा नारी का रूप धारण करके किया जाता है। ज्वारा नृत्य जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। ये इस नृत्य में होली के दहन से पूर्व उसके चारों ओर गोला बनाकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने हाथों में ज्वारों की बालियां लेकर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि होली के अवसर पर हाथों में ज्वारों की बालियां लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो ज्वारा नृत्य है, यह अपन को याद रखना है। मोरिया नृत्य का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मोरिया नृत्य जो है वो किस जनजाति का है? तो वो गरासिया जनजाति का है। वालर नृत्य का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो वालर नृत्य है। और मांदल नृत्य जो है यह स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां वृत्ताकार घूमती हुई मांदल वाद्य यंत्र का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है मांदल, तो मांदल वाद्य यंत्र का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। तो यहाँ तक अपन को देखना है कि वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य। वालर नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा, कूद नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा, है ना, मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा और रायण नृत्य भी पुरुषों के द्वारा। तो दो नृत्य तो ऐसे हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, एक मोरिया नृत्य और एक रायण नृत्य। और ज्वारा नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा और मांदल नृत्य स्त्रियों के द्वारा। तो जो मोरिया नृत्य और रायण नृत्य और मांदल नृत्य देखें तो मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा, रायण नृत्य भी पुरुषों के द्वारा, मांदल नृत्य महिलाओं के द्वारा और बाकी जो नृत्य हैं वो युगल रूप से किए जाते हैं, यानी कि उसमें स्त्री व लूर नृत्य भी महिलाओं के द्वारा, बाकी जो नृत्य हैं वो युगल रूप से किए जाते हैं, यानी कि स्त्री व पुरुषों के द्वारा। यानी कि दो नृत्य, लूर नृत्य और मांदल नृत्य केवल किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। मोरिया नृत्य और रायण नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। और बाकी जो नृत्य हैं वो किसके द्वारा? स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा युगल रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा गरासिया जनजाति के दो नृत्य और होते हैं। एक होता है गौर नृत्य, ध्यान रखना, गौरी नृत्य भीलों का है,
और गौर नृत्य जो है वो गरासियों का है। और इसके अलावा एक नृत्य और होता है, उसे कहते हैं गरबा नृत्य। क्या कहते हैं? गरबा नृत्य। तो आपको ये नाम तो याद होने ही चाहिए। तो स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं सहरिया जाति के नृत्य। तो सहरिया जाति जो है हमारे राजस्थान में कहाँ निवास करती है? तो सबसे पहले तो बारां जिले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसील में, किशनगंज तथा शाहाबाद तहसील में निवास करती है। तो सहरिया जाति कहाँ पर? बारां जिले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसील में क्या करती है? निवास करती है। यदि हम इस जाति के नृत्यों की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शिकारी नृत्य, जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। एक शिकार नृत्य होता है, शिकार नृत्य भील जनजाति का है, और एक है शिकारी नृत्य, ये सहरिया जाति का है। यह नृत्य जो है, शिकारी नृत्य जो है, ये मुख्य रूप से बारां जिले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसील में किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो गरासिया जाति के पुरुष होते हैं वो शिकार करने का नाटक करते हैं, और शिकार हो जाने पर उसके चारों ओर घूमकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो शिकारी नृत्य डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिकारी नृत्य जो है वो किस जाति का है? तो आपको ध्यान रखना है वो सहरिया जाति का नृत्य है और पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष जो हैं वो शिकार करने का नाटक करते हैं, और शिकार हो जाने पर उसके चारों ओर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इंद्र परी नृत्य जो है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिछुआ नृत्य जो है यह स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। सामूहिक रूप से किया जाता है। जो झेला नृत्य है यह एक युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य है, और ये फसल की पकाई के समय किया जाता है। फसल की पकाई के समय किया जाता है। और सांग नृत्य जो है यह भी एक क्या है? युगल नृत्य है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शिकारी नृत्य, ठीक है। और इसके अलावा सहरिया जाति का एक नृत्य और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। तो स्टूडेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शिकारी नृत्य है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें जो पुरुष हैं वो शिकार का नाटक करते हैं, और शिकार हो जाने पर उसके चारों ओर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो शिकारी नृत्य जो है वो सहरिया का है, और शिकार नृत्य जो है वो भील का है, भील जनजाति का है। तो अपन को याद रखना है यहाँ तक। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट अभी तक अपन ने जो सारे जो जातीय नृत्य थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब एक बार अपन शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जातियों से संबंधित और वो किस जाति के हैं वो हमें याद रहने ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो उन्हीं में से होती है। तो पहले अपन भील जनजाति की बात करते हैं। तो इसमें इस जाति के अंदर हमें नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गोसाई नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य और गवरी या राई नृत्य के बारे में पता होना ही चाहिए। नेजा नृत्य जो है ये एक दर्शनीय खेल नृत्य है, और होली के 3 दिन बाद मैदान में डंडा गाड़ा जाता है, उसके ऊपर नारियल बांधा जाता है। पुरुष डंडे पर चढ़कर नारियल को लेने का प्रयास करते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो बैत और छड़ियों के माध्यम से उन्हें क्या करती हैं? रोकती हैं। द्विचक्री नृत्य जो है ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 व्रत बनाए जाते हैं। बाहरी व्रत में पुरुष होते हैं और आंतरिक व्रत में कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। गोसाई नृत्य जो है ये होली के अवसर पर जोगणिया माता को समर्पित नृत्य है, ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गोल घेरे में बैठकर हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। गवरी या राई नृत्य जो है ये एक नृत्य नाटिका है, 40 दिन तक चलती है,
और ये शिव और भस्मासुर, भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर क्या है, आधारित नृत्य है। तो ये हमको याद होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं गरासिया जनजाति के जो मुख्य नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं वालर नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, रायण नृत्य और जवारा नृत्य। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। वालर नृत्य जो है ये गरासियों का घूमर कहलाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके द्वारा? बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। जो लूर नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष की महिलाओं से रिश्ते की क्या करती हैं? मांग करती हैं। मोरिया नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। गणपति की स्थापना के बाद पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रायण नृत्य जो है यह पुरुषों के द्वारा नारी का रूप धारण करके किया जाता है। ज्वारा नृत्य जो है ये होली के अवसर पर स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर गोला बनाकर महिलाएं हाथों में ज्वारों की बालियां लेकर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। अब हम पढ़ते हैं सहरिया जाति के नृत्यों के अंदर इम्पॉर्टेंट है शिकारी नृत्य। और यदि बात की जाए कथौड़ी की तो मावलिया, नाम पूछा गया एग्ज़ाम में, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। और मेव जाति की बात करें तो रतबई नृत्य। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैं रिवीजन जो इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं उन्हीं का ही करा रहा हूँ जो आपको याद होने ही चाहिए। तो शिकारी नृत्य जो है ये किस जाति का है? सहरिया का। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें शिकार करने का नाटक किया जाता है और शिकार होने पर उसके चारों ओर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। कथौड़ी जाति की यदि बात करें तो मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा नवरात्रों में किया जाता है प्रतिवर्ष 9 दिन तक। होली नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर क्या करती हैं? पिरामिड बनाती हैं। रतबई नृत्य जो है ये मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मेव जाति की महिलाएं सिर पर इंडोड़ी रखकर और खारी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनकाते हुए क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है स्टूडेंट, ये आपको याद होने ही चाहिए। अब बात करते हैं कंजर जाति के नृत्य और गुर्जर जाति के। तो कंजर जाति का जो नृत्य है वो है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। और गुर्जर जाति का कौन सा है? चरी नृत्य। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार। चक्री नृत्य जो है ये कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है और इसमें जो लड़कियां हैं वो गीत गाती हुई गोल घूमती हुई क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। चरी नृत्य जो है ये गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ और अजमेर के गुर्जर जाति के लोग इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो अपने सिर पर 7 जो हैं चरियाँ रखकर क्या है? नृत्य करती हैं। और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो किसे माना जाता है? फल्गु बाई। किसको माना जाता है? फल्गु बाई को इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना माना जाता है। अब पढ़ते हैं बंजारा जाति के नृत्य में। तो इसमें है मछली नृत्य। तो आपको याद रखना है कि मछली नृत्य किसका है? बंजारा जाति का नृत्य है। इस नृत्य के बारे में मैंने बताया था आपको। इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो हर्षोल्लास के साथ होता है और अंत जो है वो दुख के साथ होता है। तो अपन को याद रखना है मछली नृत्य किसका है? बंजारा जाति का है। कालबेलिया जाति की अगर अपन बात करें तो गुलाबो जो है वो इसकी क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। और 2011 में विश्व धरोहर की सूची में कालबेलिया नृत्य को क्या है? शामिल किया गया है। और कालबेलिया में जो मुख्य नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है पणिहारी, एक है शंकरिया। नाम पूछा गया है स्टूडेंट, पणिहारी, शंकरिया, इंडोणी और बागड़िया। तो अपन को ध्यान रखना है
कि कालबेलिया स्त्रियां जो भीख मांगते समय जो नृत्य करती हैं वो कौन सा है, बागड़िया नृत्य है। और इंद्रोणी नृत्य में जो जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है खंजरी और पुंगी। पुंगी का अर्थ होता है बीन। तो अपन को याद रखना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मीणा जाति की अगर हम बात करें तो मीणा जाति का जो नृत्य है वो है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मीणा जाति के द्वारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। केला देवी के मेले में केला देवी की आराधना के समय जो नृत्य किया जाता है वो है लांगुरिया नृत्य। और माली जाति का कौन सा है, चरवा नृत्य। संतान प्राप्ति पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, चरवा नृत्य है। ये किसका है, माली जाति का है। इसमें स्त्रियां कांसे के घड़े में दीपक जलाकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। हरिजन जाति की यदि बात करें तो इनका है भौरा भौरी नृत्य। कौन सा नृत्य, भौरा भौरी नृत्य। इसमें दो पात्र होते हैं। भौरा जो है वो फटे कपड़े, टूटा टोकरा व झाड़ू लेकर क्या करता है, नृत्य करता है। और नट जाति का जो नृत्य है वो है कठपुतली। कौन सा, कठपुतली नृत्य। तो स्टूडेंट ये सारे जो नृत्य हैं मैंने जो इसमें इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको एक बार फिर रिवाइज़ करा दिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।